परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड बेसिकली अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमें अगर जेई का पेपर देना है या फिर हमें 10th के बोर्ड दिए थे हमने, तो हमारा पेपर कितने मार्क्स का हुआ था? टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 600 थे या 500 थे? और मान लो हमें सपोज करते हैं हमारे मार्क्स आ गए, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड आए वो हम मान लेते तुम लोगों ने पेपर बहुत अच्छा दिया तो 594 आ गए, तो हाउ मच परसेंटेज यू गॉट? परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल्स टू, क्या करते हैं, एक्चुअल मार्क्स जितने आए अपॉन थ्योरेटिकल मार्क्स कितने आ सकते थे इनटू 100, तो दैट इज 99%। ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड क्या होती है? अगर हम रिएक्शन की बात करें परसेंटेज यील्ड की, अगर हम रिएक्शन की बात करें क्या परसेंटेज यील्ड की, परसेंटेज यील्ड की बात करें तो परसेंटेज यील्ड हम लिख सकते हैं, यील्ड मतलब प्रोडक्ट कितना बना, ठीक है, यील्ड का मतलब प्रोडक्ट कितना बना, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। तो इट इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical yield, actual yield upon theoretical yield, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारी परसेंटेज यील्ड हो गई, इनटू 100 कर देते हैं तो परसेंट आ गया, वैसे यील्ड आते हैं परसेंटेज यील्ड आ गई। अब मतलब कितने एक्चुअली कंपोजिशन आ रहा है और कितना हमने एक्सपेक्ट किया था, इट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। जैसे हम मान लें कि अगर हमने ए से रिएक्शन बी करी, ठीक है, हमने मान लिया कि इसके हमारे पास 10 मोल्स थे इनिशियली, तो बी कितना बनना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन? 10 मोल्स बनना चाहिए। आफ्टर completion of reaction, the moles of B formed कितने होने चाहिए थे? 10 मोल्स होने चाहिए थे। बट एग्जाम्पल लिख रहे हम लोग, बट if we say the percentage yield of the reaction is 80%, देन क्या होगा? कितने मोल बनने चाहिए थे? बनने चाहिए थे 10 मोल्स, ठीक, लेकिन परसेंटेज कितना है? 80। देन द मोल्स ऑफ बी formed will be कितने होंगे? 8 मोल्स। यानी 8 मोल्स कैसे आए? हमने क्या किया, परसेंटेज यील्ड थी 80, एक्चुअल यील्ड हमें निकालनी थी तो हमने x मान ली, थ्योरेटिकल यील्ड 10 थी, इंटू 100 कर दिया, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 मोल्स आ गई, ठीक है। सिंपल है, हमने क्या किया, 10 मोल्स हमें इनिशियली दिए हुए थे, इनिशियली हमें कितने मोल्स गिवन थे? 10 मोल्स गिवन थे, और ये पूछा था कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी विल बी फॉर्म्ड, तो बी कितना बनना चाहिए था? थ्योरेटिकली सारी रीड आ जाती, सारा कुछ हम पढ़ाए तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए तो कितना आना चाहिए? 100% समझ। लेकिन मान लो तुम्हें 80% समझ में आया तो कितना समझ में आया? 0.80 तो समझ में आया होगा। या अगर 10 मार्क स्केल पे मार्क करें, हम कहते तुम्हें 80% समझ में आया तो कितना समझ में आया? 8 समझ में आया। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 मोल्स थे तो एक्चुअली कितने बनने चाहिए थे? 10 मोल्स बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने? 8 मोल्स, क्योंकि परसेंटेज यील्ड कितनी थी? 80% थी, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। लिख लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर देख लेंगे। लिख लेते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड फॉर द
following reaction लिख ली, CaO plus twice HCl gives you CaCl2 plus H2O, और इसमें लिखा है कि 2.24 grams of CaO is reacted with excess of hydrochloric acid, and 3.7 gram of CaCl2 is obtained from the reaction. तो हमें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई 2 मोल कहाँ गए। ये प्रैक्टिकल एरर्स होती हैं जो हम लोग एरर काउंट करते हैं, हमने किया कुछ स्पिल हो गया, कुछ नहीं बना, कुछ अनरिएक्टेड रह गया, तो हम तो मान लेते हैं कि रिएक्शन सारी हो जानी चाहिए, लेकिन रिएक्शन सारी की सारी होती नहीं है, ठीक है ना। जितना हम सोचते हैं उतनी कन्वर्जन है नहीं, ठीक है। तो 10 मोल में 10 मोल कन्वर्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन 2 मोल्स गए नहीं, वो रिएक्शन मिक्सचर में ही रहेंगे, वो या तो ए के फॉर्म में रहेंगे या ए और बी की किसी और कंपोजिशन में रहेंगे बीच में, वो कहीं गए नहीं है। मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास नहीं चेंज होगा, मोल्स वहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम समझ रहे थे कि ए से बी सारा का सारा कन्वर्ट हो गया, जैसे हमने पढ़ाया तुम्हें 100% पढ़ाया हमने तुम्हें, ठीक है, या 10 की स्केल मान लेते, हमने 10 तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें 80% समझ में आया, तो 20 कहाँ गया? 20 कहीं नहीं गया, वो तो अब या तो मेरे पास रहेगी इंफॉर्मेशन या तुम्हारे पास रहेगी, जिसे तुम प्रोसेस नहीं कर पाए। ऐसे ही मोल्स क्या होंगे, या तो रिएक्शन मिक्सचर में ए बच जाएगा, या फिर वो ए बी का कुछ और रेशियो बन गया होगा जिसे हम काउंट नहीं कर पा रहे, हम तो केवल बी को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन कैसे लगाएंगे भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। Calculate the percentage yield of the following reaction. CaO plus twice HCl gives CaCl2 plus H2O. ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, पहले कह रहा है 2.24 ग्राम ऑफ CaO is treated with excess of hydrochloric acid and 3.7 ग्राम ऑफ CaCl2 is obtained from the reaction. तो हमें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हम पहले फिर से क्या करते हैं, फिर से रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन हमारे पास क्या, CaO plus twice HCl gives CaCl2 plus H2O। तो हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे, पहले कि 1 mole of CaO reacts with 2 moles of HCl to give 1 mole of CaCl2 and 1 mole of water, ठीक। अब P equals to 0 पे हमें मोल्स पहले हम निकाल लेते हैं, इन सबके मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना है 2.24 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का मास कितना होता है 40 और ऑक्सीजन का 16, यानी कि ये हो गया 56, तो ये हो गया 56, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने हो गए, अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो ये कितने हो गए, यहाँ से डेसिमल हटा लें, 0 लगा लें, ये 4 टाइम्स है, तो ये आ गए 4/100, यानी कि कितने आ गए 4/100, यानी कितने आ गए 0.04 मोल्स आ गए, ठीक है। अब एक्सेस में HCl था, तो अगर 1 मोल से इफ 1 मोल ऑफ CaCl2 is giving 1 mole of CaCl2, तो 0.04 मोल से कितने बनेंगे 0.04 मोल्स ऑफ CaCl2। और ऐसा मान के कि रिएक्शन 100% हो रही, तो मोल्स कितने आ गए CaCl2, यहाँ पे लिख लेते एज्यूमिंग 100% यील्ड। 100% यील्ड का मतलब क्या है, वी आर एज्यूमिंग द theoretical, दिस इज व्हाट theoretical यील्ड है, ये क्या हमारे पास theoretical यील्ड है, ठीक। अब मास obtained of CaCl2 अकॉर्डिंग टू theoretical yield कितना होगा, अकॉर्डिंग टू theoretical yield कितना है
will be equals to 0.04 into CaCl2 का मास, मोलर मास ऑफ CaCl2। तो CaCl2 का मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। CaCl2 का मोलर मास कितना आ जाएगा, Ca का हो गया 40 और Cl2 का हो गया कितना 71, तो ये 111 है। ठीक है, ये कितना है 111, तो कितना आना चाहिए था 0.04 इंटू 111 यानी कि 4.44 आना चाहिए था क्या थ्योरेटिकल मास। आया कितना 3.7 ग्राम, आया कितना है 3.7 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड किसके बराबर हो गई, परसेंटेज यील्ड बराबर हो गई थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी गिवन है, ये क्या है गिवन, थ्योरेटिकल यील्ड 3.7 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू 100। इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 83.33%। तो इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई 83.33% आ गई। तो ये परसेंटेज यील्ड है। परसेंटेज यील्ड क्या होती है, परसेंटेज यील्ड होती है थ्योरेटिकल यील्ड अपॉन एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। तो हमने अगर ए के 10 मोल्स दिए उससे बी बनाया था तो एक्चुअली कितना बन जाना चाहिए था 10 मोल्स बनना चाहिए था, लेकिन हमने कितना बना पाया 80% यील्ड के साथ बना पाया। तो कितना मोल्स बना 8 मोल्स बना ए का, और 2 मोल्स रिएक्शन के मिक्सचर में ही रहेगा, वो ए के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ए बी के किसी और कंपोजिशन में होंगे, वो एग्जैक्टली बी नहीं होंगे। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया सिंपल सा, और क्वेश्चन में देखा कि परसेंटेज हमें निकालना था गिवन रिएक्शन के लिए, परसेंटेज यील्ड निकालनी थी गिवन रिएक्शन के लिए, जिसमें हम कह रहे हैं कि CaO की रिएक्शन ट्वाइस HCl से हुई और क्या बन गया CaCl2 बना और H2O बना। और ग्राम कितने लिए हमने, इनिशियल मास किसका ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड का। भाई सब लोग ध्यान से देखना कि हमने फिर से क्या किया, रिएक्शन को ग्राम में डील नहीं किया, मोल्स में डील किया। ठीक है, तो हमने 0.04 मोल्स मान लिए, एक मोल से एक मोल CaCl2 बन रहा था, एक मोल CaO से एक मोल CaCl2 बन रहा था। तो 0.04 मोल से कितना बनेगा 0.04 CaCl2 बनेगा। हमने उसका मास कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने सीधे फॉर्मूला यूज कर लिया कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड अपॉन एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी।